दिन के बजने वाले हैं 11। नमस्ते, मैं राशिद। बड़ी खबर से होगी शुरुआत। राजस्थान में सीएम के घर विधायक दल की बैठक और बैठक से पहले सचिन पायलट को बड़ा झटका। पायलट समर्थक 5 विधायक अशोक गहलोत के घर पर हैं। दानिश अबरार, प्रशांत बैरवा अशोक गहलोत के घर पहुंचे। रोहित वोहरा, चेतन डूडी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी अशोक गहलोत के घर पहुंचे हैं। यानी विधायक दल की बैठक से पहले ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अभी की बड़ी खबर है, रोहित वोहरा, चेतन डूडी भी पहुंचे हुए हैं। अभी की बड़ी खबर, 11:30 बजे विधायक दल की बैठक हो सकती है। यानी 10:30 बजे जो बैठक होने वाली थी अब 11:30 बजे होगी। सभी विधायकों के पहुंचने का इंतजार है। राजस्थान की सियासी हलचल की 5 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। 90 से ज्यादा विधायक हालांकि अशोक गहलोत के घर पहुंच गए हैं। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, 11:01। ठीक आधे घंटे के बाद विधायक दल की बैठक होगी। यानी जो बैठक 10:30 बजे शुरू होनी थी अब उसका वक्त हो गया है सुबह के 11:30 बजे। विधायक दल की बैठक 11:30 बजे होने वाली है। दिल्ली से नजर रखी जा रही है। कांग्रेस के खेवनहार अशोक गहलोत के बारे में यह कहा जा रहा है कि आयकर विभाग की छापेमारी का दबाव है। सचिन पायलट का यह दावा है कि 30 विधायक उनके समर्थन में है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली से लेकर के गुरुग्राम तक और गुरुग्राम से लेकर के जयपुर तक जितनी भी सियासी हलचल है, अशोक गहलोत ट्रबल शूटर या यूं कहें कांग्रेस के खेवनहार, कांग्रेस के संकट मोचक अभी भी बने हुए हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि अशोक गहलोत को पछाड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दानिश अबरार, प्रशांत बैरवा भी सीएम आवास पहुंचे हैं। सचिन पायलट के समर्थक हैं दानिश अबरार। प्रेम कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ में हैं, लेकिन उससे पहले अजीत मेंदोला जी के पास में चलते हैं। अजीत जी, रोहित वोहरा, चेतन डूडी, दानिश अबरार, हर कोई सचिन पायलट समर्थक विधायक दल की बैठक में पहुंचा है। क्या यह माना जाए कि सचिन पायलट जो करना चाहते थे, जिस तरह की उनकी महत्वाकांक्षा थी, उसमें सीधे तौर पर एक तीर सा मार दिया इन सभी विधायकों ने? देखिए, ये तीनों विधायक कल गहलोत जी से मिल चुके थे और ये कल ही साफ हो गया था कि अब ये शायद बीजेपी में नहीं जाएंगे। मैं बीजेपी इसलिए बोल रहा हूँ कि सचिन पायलट का अब ऑलमोस्ट बीजेपी में जाना लगभग अब कोई रास्ता उनके पास बचा नहीं है। और जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, ये लगभग अब लड़ाई बीजेपी कांग्रेस हो गई। तो ये तीनों विधायक आ चुके थे, इसलिए इनको लेकर मुझे कुछ का आंकड़ा तक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सचिन पायलट ये बराबर दावा कर रहे हैं कि उनके पास 30 विधायक हैं। मेरा ये मानना है कि अगर उनके पास 30 विधायक होते तो बीजेपी एक मिनट की भी देरी नहीं करती, कल ही इनको पार्टी में शामिल कर लेती। पार्टी में शामिल करने में क्यों देरी हो रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इतना आप मानते हैं। अजीत जी, कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है और आपकी आवाज ठीक तरीके से अभी हम सुन नहीं पा रहे और आपके साथ कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। सीधे हम प्रेम कुमार जी के पास में चलते हैं। प्रेम जी, क्या ये माना जाए कि सचिन पायलट जिस तरह की सेंध अशोक गहलोत की सरकार में लगाने वाले थे, प्रेम जी, जिस तरह की सेंध सचिन पायलट लगाने वाले थे, वो महत्वाकांक्षा उनकी पूरी होती नजर नहीं आ रही क्योंकि उनके समर्थक 5 विधायक दल की बैठक में पहुंच गए हैं? बिल्कुल, आज जो पहली घटना घटी इनकम टैक्स के छापे की, तो उसके बाद ही ये लगा कि जैसे भारत सरकार की ताकत जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय राजनीति में इस्तेमाल की, तो उसी समय ये तय हो गया कि ये प्लान जो है कमजोर पड़ गया है और सचिन पायलट जो जिस मंसूबे के साथ में निकले थे वो सफल नहीं होने जा रहा है। उसके बाद जो विधायक दल की बैठक अभी होने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है, उसमें जो 5 समर्थक विधायक पहुंचे हैं, उसके बाद ये बात और स्पष्ट हुई है। तो अब एक बात साफ है कि अब तक बीजेपी पर्दे के पीछे से जो काम कर रही थी और वो तब इंतजार कर रही थी कि सचिन पायलट के साथ वो मैजिक फिगर ऐसा आए जिससे कि ये सरकार गिर जाए, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसके बावजूद इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस बार ऐसे भी सचिन पायलट के साथ में बीजेपी कोई अच्छा व्यवहार करने नहीं जा रही थी। मुझे साफ लग रहा था कि ये 2 स्टेज प्लान होगा बीजेपी का, जिसमें कि एक पहले प्लान में सचिन पायलट को कांग्रेस से अलग करो और दूसरे स्टेज में अशोक गहलोत की सरकार को गिराओ। ये 2 स्टेज प्लान बीजेपी का मुझे दिख रहा था और वही अब भी नजर आ रहा है। जी ठीक है। मेरे ख्याल से हमें रजत राकेश टंडन के पास भी चलना चाहिए। रजत, चूंकि एक मिनट रजत आपके पास में आते हैं, लेकिन उससे पहले सीएम आवास से अभी अलग अलग विधायक जो पहुंच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं एक बार सुनते हैं।
की बात करें तो कितने विधायक बताया जा रहा है कि 82-83 विधायक। जी राजेंद्र जी, शुरू हो गई है, बस अभी अब शुरू कर रहे हैं। सर कितने विधायक अभी अंदर में है सर? फुल मेजोरिटी है। कितने अभी अंदर में? हमारे जितने अंक चाहिए वो सारे अंक हैं। अंदर में कितने अभी विधायक गए हुए हैं? और आ जाते हैं, लेकिन पूरे अंक हमारे पास। और सर ये अभी 2 विधायकों के घर पे रेड हुआ है, इसी का क्या कहना चाहिए जिस तरह से? ये तो सरकार अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करिए केंद्र सरकार। पीएम पुलिया सर का कहना है होटल के अंदर जहाँ पर ये रेड बनी है, हाँ थे हमारे। कौन विधायक थे? उसमें अवाना था, वाजिब था, लाखन था। तो उन लोगों को, वो लोग क्या अंदर ही है होटल में? नहीं आ गए वो आगे। तो सर क्या आपको लग रहा है सरकार पूरे अंक हमारे पास, पूरा फुल मेजोरिटी। हम कंफर्टेबल हैं, कौन कौन और संख्या बताओ, संख्या कंफर्टेबल है। आपके नेताओं के इनकम टैक्स की रेट पर क्या किसकी पड़ी है? किसकी पड़ी है? ये अच्छी राजनीति। कांग्रेस के सीनियर लीडर पीएल पुनिया का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी खेमे में चले गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए ज्योतिराव सिंधिया तो बीजेपी खेमे में थे ही, ये आपके सचिन पायलट भी चले गए हैं। आपको पता ही रहता सर। अभी कितने और विधायक आने शेष हैं? हमारे पास पूरी मेजोरिटी है। आप देख रहे 2 दर्जन के आसपास विधायक नहीं आए, अभी नहीं आए। 2 दर्जन के आसपास विधायक नहीं आए अभी तक। 80 के आसपास विधायक। एक दर्जन में आप अंदर रह जाओगे। 10:30 बजे बैठक होनी थी, बैठक शुरू नहीं, इसका मतलब ये विधायक नहीं पहुंचे सारे। नहीं आगे नाश्ता कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रेकफास्ट कर रहे कितने आगे बूढ़ा जी? बैठक में थोड़ा बदलाव हुआ है टाइम में। हैं। नहीं कोई ना, ब्रेकफास्ट हो रहा है। 11:30 वाला ऑफिस करने वाले हैं, तो क्या विधायक दल की बैठक शुरू हुई? वो तो भी हो ही जाएगा, आप सारी जानकारी हो जाएगा। किन नेताओं पे छापे पड़े हैं? कौन से नाम हमारे सामने? धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के हैं और एक वो राजीव अरोड़ा है। अरोड़ा साहब के। कुछ विधायक नाम बता रहे थे उनके ऑफिस में। वो एक होटल में छापा पड़ा था। वहाँ कौन होटल में छापा पड़ा है? धर्मेंद्र राठौड़, राजीव जी अरोड़ा के छापा पड़ा है। ये केंद्र के इशारे पर पूरा बोल 100% ये अमित शाह ने करवाया सारा का सारा। जिस होटल में छापा पड़ा हुआ कौन विधायक थे? ये लाखन था, वाना था और ये वाजिब अली थे और ये संदीप यादव थे। होटल में उनसे पूछताछ हुई है कि ईडी ने उनसे पूछा है? नहीं वो पूछा, लेकिन छापा डाला उन्होंने, कुछ जो कुछ कर सकते थे। रूम में छापा डाला है क्या विधायक? हाँ डाला। तो ये बड़ा यहाँ पर बयान आया है कि जो होटल फेर। ठीक है, दिनेश डांगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। जितने भी विधायक हैं जो अभी विधायक दल की बैठक में पहुंच रहे हैं, उनका कहना यह है कि हमारे पास पूरी मेजॉरिटी है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच अभी की एक और बड़ी खबर, राजस्थान सहित राजस्थान में अकेले 22 जगह पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। फेयरमाउंट होटल में ही विधायकों को रुकना है, वहां पर भी आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर में आईटी की छापेमारी है, यानी इनकम टैक्स की अलग अलग रेड चल रही है दिल्ली में, मुंबई में और जयपुर में। अभी की बड़ी खबर, दिनेश डांगी के पास कोई इंपॉर्टेंट इनपुट है? दिनेश जी बिल्कुल, राजेंद्र गुड्डा का आरोप है जब फेयरमाउंट होटल में रेड की कार्रवाई की गई तो वहां 4 कांग्रेस के विधायक मौजूद थे। उनके कमरों में भी जो है सर्चिंग की गई, फिर एक मंत्री वहां से गए और उनको लेकर आए, यानी 4 विधायक भी फेयरमाउंट होटल में मौजूद थे। वाजिब अली, संदीप यादव, लाखन मीणा और जोगेंद्र सिंह अवाना। जब इनकम टैक्स के अधिकारी वहां पहुंचते तो चारों को अलग अलग कमरे में ठहराया गया था और बाकायदा उनके कमरे में गए, लेकिन फिर कैसे जैसे तैसे, जैसा राजेंद्र गुड्डा ने कहा, हम अपने विधायकों को लाए, हालांकि वो गेस्ट के तौर पर होटल में ठहरे हुए थे, इसलिए उनसे पूछताछ नहीं की गई। तो एक बार फिर हम जो राजेंद्र गुड्डा विधायक, उनसे जुड़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। वो फिर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं अमित शाह और केंद्र सरकार। पूरे नंबर है, आप मानते हैं? पूरे नंबर है। कितने विधायक आ गए अंदर? हमारे पास पूरी मेजोरिटी। कितने विधायक आ गए कि नहीं उठा ये सरकार सुरक्षित है। अभी तक कितने विधायक आए उठा पाए आपके भारतीय पार्टी के विधायकों को? अब मेरे जो बसपा से आए थे उनको तो उठा नहीं पाए, कुछ लोग हैं उनको भी, और निर्दलीय भी सारे पहुंच गए हैं। विधायक पुलिस एस्कॉर्ट में विधायक क्यों आ रहे हैं आप ये बताइए? रंजन जी, पुलिस एस्कॉर्ट में लाने की क्या जरूरत पड़ रही है? ये अमित शाह की दादागिरी है। अमित शाह की दादागिरी यहाँ की पुलिस एस्कॉर्ट में लेके आ रही है। अब वो सिक्योरिटी के हिसाब से क्या डर है? पहरा रखा जा रहा है कि कहीं शामिल ना हो जाए? हो सकता है कहीं ट्रैफिक में किसी को रोक कर कोई दिक्कत हो जाए। विधायक है वो वापस आने की खबर आ रही है, कितने विधायक दिल्ली से अभी तक वापस आए हैं? आगे अभी आपने देखा होगा कहीं अंदर पायलट साहब के पास कितने विधायक हैं? मेरे हिसाब से तो कम है। फेयरमाउंट होटल में आप 3 विधायक ठहरे हुए थे, जब टीम पहुंची कमरों में चेकिंग हुई। मेरे हिसाब से
सर फेयरमाउंट में आपके विधायक रुके थे। हुड्डा जी एक चीज ये बताइए, फेयरमाउंट में आपके विधायक रुके हुए थे क्या? जहाँ छापा पड़ा है वहाँ आपके विधायक रुके हुए थे, आपको पता है कौन कौन विधायक थे? वाजिब अली था, अवाना था, लाखन था, वो तो आ गए, वो तो यहाँ पर आ गए। उनके आने के बाद छापा पड़ा है क्या? जब पड़ा उसी टाइम में। सचिन पायलट नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, ये उनसे कांग्रेस पार्टी उनसे पूछो ना। सर पीएल पुनिया का कहना है कि सचिन पायलट जी बीजेपी के खेमे में चले गए हैं। तो उनकी बात, वो बड़े नेता मान लो उनकी बात। आप लोग यहाँ पर एक बार फिर उन्होंने कहा है सचिन पायलट के सवाल पर यहाँ कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो आएंगे या नहीं, क्या वो किसी पार्टी पर यहाँ पर चले गए। तो मंत्रियों का लगातार ये यहाँ पर आना जारी है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी जो व्हीप उल्लंघन यानी सारा काम देखते हैं विधानसभा की कार्रवाई का सरकार की तरफ से। आगे बढ़ते हुए इसकी एक और बड़ी खबर, सचिन पायलट पर पीएल पुनिया ने सफाई दी है। पायलट को बीजेपी का कहने पर पीएल पुनिया ने यह सफाई दी है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। ये पीएल पुनिया ने कहा, मैंने सिंधिया के लिए कहा था और ये सचिन पायलट के लिए मैंने नहीं बोला था। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से पीएल पुनिया, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और यूपीए के शासनकाल के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सचिन पायलट पर यह कहा था कि सचिन पायलट तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन पायलट को बीजेपी का कहने पर अब पीएल पुनिया ने सफाई दी है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। ये पीएल पुनिया का कहना है, सुनिए। अब बीजेपी में है और वो सचिन पायलट के बारे में अगर कोई बयान दे रहे हैं कि उस उपेक्षा हो रही है तो वो पूरी तरह से गलत है। वो भाजपा में है, इसलिए उनसे कोई सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पर सभी राजनेताओं का पूरा सम्मान होता है, सब कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है और आपसी कहीं छोटा मोटा मतभेद हो जाता है तो उसका समाधान भी हो जाता है। और सचिन पायलट जी तो अभी अभी कहे हैं कि वो भाजपा में नहीं जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से कहा है। तो इसलिए अनावश्यक रूप से इसको तूल देने की आवश्यकता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ये पूरा खेल खेल रही है, तो ये सबको मालूम नहीं है क्या? मैंने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कहा था, सचिन पायलट के लिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मैंने सचिन पायलट को कभी भी भाजपाई नहीं कहा। सचिन पायलट पर पीएल पुनिया ने यह सफाई दी है। रजत राकेश टंडन भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु मित्तल जी भी मेरे साथ में जुड़े हैं। रजत, लेकिन फिलहाल के लिए आपके पास आते हुए, क्योंकि दिल्ली में सचिन पायलट के आवास पर इस वक्त आप जुट हैं, वहां की हलचल क्या है हमें बताएं, उसके बाद सुधांशु जी के पास जाना है मुझे। देखिए क्योस यही है, आप देख सकते हैं ये जमावड़ा है सचिन पायलट का। ये जो घर है कैनिंग लेन में है। सचिन पायलट, राजेश पायलट ट्रस्ट के नाम पे ये अलॉट है। भागने के बाद ये मकान उन्होंने अलॉट कराया था। कैनिंग लेन में ये मकान है, यानी पुराने बीजेपी दफ्तर के ठीक पीछे ये मकान है। कैमरे का जमावड़ा आप देख सकते हैं। क्योस यही है, जिस गाड़ी से सचिन चलते हैं, सिल्वर कलर की पजेरो गाड़ी है, वो फिलहाल अंदर ही खड़ी है। लेकिन अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि सचिन पायलट इसी घर में है या कहीं और विधायकों के साथ है। ये बात राशिद बिल्कुल क्लियर है कि 10:30 हो चुका है, सचिन पायलट जयपुर नहीं पहुंचे हैं। जो विधायकों की मीटिंग है, मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई गई है अशोक गहलोत द्वारा, वहां सचिन पायलट नहीं जाएंगे। मेरे सूत्र मुझे यही बता रहे हैं कि अब फिलहाल कॉम्प्रोमाइज का कोई ऑप्शन सचिन पायलट के पास नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कोई ऑप्शन सचिन पायलट को नहीं दिया गया है। अशोक गहलोत भी अब रिजिड है कि वो सचिन पायलट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सचिन पायलट भी अब कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अब सचिन पायलट से बात नहीं कर रहा है। माना यही जा रहा है कि सचिन पायलट का कांग्रेस में जो भी चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। सरकार बचे या जाए ये एक बात की बात है, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस में अब नहीं लौटेंगे। ठीक है, ये बड़ी जानकारी देते हुए रजत राकेश टंडन की सचिन पायलट किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज करने की हालत में नहीं है। सचिन पायलट कांग्रेस में नहीं लौटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले इंडिया न्यूज ने यह खबर भी ब्रेक की थी, मुमकिन है कि सचिन पायलट ठीक जगन मोहन रेड्डी की तरह अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ में हैं। सुधांशु जी, हालांकि मैंने ये सोचा था कि बात राजस्थान की पॉलिटिक्स की जाएगी, लेकिन ये क्या चल रहा है? दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सुनने में आ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। आपकी जानकारी में है या नहीं है? इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट में जो है वो अपना काम करता रहता है, उसको राजनीति से जोड़ना जो है मुझे लगता है ये गलत है। उनके पास जो उनकी जांच होती है उसके आधार पर किसी सेक्टर
क्षेत्र को, किसी फर्म को या किसी समूह को, उससे वो छापे मारते हैं। जब तक कि उसके बारे में कोई राजनीति के साथ प्रामाणिकता के साथ कोई उसमें इल्जाम न लगे, तो मुझे लगता है इन सब बातों की इतिहास में जाना भी बेकार है। मैं दो चीज सिर्फ कहना चाहता हूँ, बार बार अभी आपने पूनिया जी का भी बयान दिखाया, बाकी सबका दिखाया कि भाजपा खेल करिए, भाजपा खेल करिए। अरे घर आपका टूट रहा है, आग आपके यहाँ लगी हुई है, असंतुष्टि आपसे, आपके नेतृत्व को लोग नकार रहे हैं, राहुल गांधी के प्रति अविश्वास है लोगों का, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठे हुए हैं। बार बार होती है वो छोड़ गए थे, फिर आने के चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, सोनिया गांधी जी कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे। अरे ये असमंजस का माहौल तो आपके यहाँ है, आपके यहाँ शिथिलता है, आपके यहाँ सारा मामला ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि आप एक परिवार से जुड़े हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि परिवार में अगर कोई कमजोर कड़ी हो जाती है तो उस कड़ी के साथ इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। उसका इल्जाम आप हम पे क्यों लगा रहे हैं भाई? अच्छा, मैं समझ गया। सुधांशु जी, आपके अपने हाथ से गिर रही है आपकी सरकार या नहीं गिर रही है, आप जानिए, हमें क्या लेना है। मैं समझ गया। आपकी चिंता बहुत हद तक जायज है और आपकी चिंता ये बता रही है कि राजस्थान में आपको ये लगता है कि जो सरकार है, सरकार के पीछे की नीयत और सरकार चलाने के पीछे की मंशा ठीक नहीं है। मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। हो सकता है कि ये बिल्कुल ठीक हो, शायद आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, और यही एक वजह है कि शायद इनकम टैक्स की छापेमारी कराकर चूड़ी कसने का काम किया जा रहा है। क्या यह भी सही है? या फिर मैं खबर के साथ में नीचे एक स्टार लगा करके चला दूं कि दिल्ली, मुंबई, जयपुर में छापेमारी चल रही है, लेकिन इसका राजस्थान की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा मुझे करना चाहिए, या चूड़ी कसने के लिए यह छापेमारी कराई जा रही है? बिल्कुल लगाना चाहिए कि हमारा कोई लेना देना नहीं इससे। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, उससे पहले कि आप इनका आचरण देखिए अशोक गहलोत। सेडेशन का केस, सेडेशन किसको कहते हैं? राजद्रोह। राजद्रोह की जानते सजा क्या है? फांसी। उस राजद्रोह के मुकदमे को दर्ज करके आप उसमें किससे बयान लेना चाहते हैं? एक आरोपी के रूप में आपके उप मुख्यमंत्री। अरे आप ये कर रहे हैं, आप कभी सोच सकते हैं कि लेकिन सुधांशु जी, सरकार गिराने का षड्यंत्र करना वो तो राजद्रोह की श्रेणी में आना ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार के विरुद्ध एक तरीके का कोई गुप्त युद्ध छेड़ने की आप फिराक में है, तो ये तो राजद्रोह की श्रेणी में आता है ना। और जहां पर फिर हॉर्स ट्रेडिंग भी होने लगे, इससे बड़ा अपराध तो कुछ हो ही नहीं सकता। कम से कम राजनीति में आप कुछ भी दोषारोपण किसी से लगवा ले, लेकिन कानून के अंदर राजद्रोह की परिभाषा ये नहीं है। राजद्रोह है जब देश के खिलाफ जो है आप जो है षड्यंत्र करते, देश की अस्मिता को आप जो है उस पे प्रश्न उठाने की कोशिश करते, उसको नष्ट। मेरा यही एक सवाल है कि अगर सचिन पायलट राजद्रोही नहीं है, सचिन पायलट ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो एसओजी के सामने जाकर के बताएं। सीधे तौर पर बहुत बार कहते हैं ना कि ठसक के साथ में, डंके की चोट पर जाकर के कहें कि नहीं, मैंने पर्दे के पीछे सरकार को हिलाने की कोशिश नहीं की, नहीं, राज्यसभा चुनाव के वक्त में मैंने बिल्कुल भी अशोक गहलोत को हिलाने की कोशिश नहीं की। जाकर के बताएं, अगर सच्चे हैं तो जाकर के सबूत भी दिखाएं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, सचिन पायलट कहां है? दिल्ली में है, जयपुर में है, या फिर मुंबई में है? रजत राकेश टंडन बताएंगे एक ब्रेक के बाद। सुधांशु